आज हमारा टॉपिक है रीऑर्डर पैराग्राफ्स। इसमें ऐसा होगा, हमारे पास 3 से 6 तक पैराग्राफ्स कह लें, आप सेंटेंसेस कह लें, आएंगे। आपने उन्हें करना होगा अरेंज, और अरेंज ऐसे करना है कि एक स्टोरी लाइन बन जाए। सही है? आपको इसके 2 से 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं और मैक्सिमम 8 तक मार्क्स हो सकते हैं। 2 से 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं इस क्वेश्चन टाइप के, और मैक्सिमम 8 मार्क्स हो सकते हैं। ये मार्क्स जाएंगे रीडिंग के पोर्शन में। यहां तक कि कोई इशू? इसमें हमने 2 काम करने होते हैं। 2 तरह के सेंटेंसेस होंगे आपके पास। एक होगा इंडिपेंडेंट और बाकी होंगे डिपेंडेंट। सबसे हमारा पहला काम क्या है? हमने इंडिपेंडेंट सेंटेंस को देखना है कि कौन सा है। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट सेंटेंस से हमारी बात का स्टार्ट होगा, हमारी बात शुरू होगी इंडिपेंडेंट सेंटेंस से। इसलिए सबसे पहले हमने एक ऐसा सेंटेंस ढूंढना है जो कि हमारी बात को स्टार्ट करे, मतलब जिससे हम बात का स्टार्ट कर सकें। कुछ चीजें अब देख लेते हैं इनके बारे में। पुराने बच्चे बताओ जरा, इंडिपेंडेंट सेंटेंस कौन सा होता है? माशाल्लाह, इंडिपेंडेंट सेंटेंस, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ है अभी अभी। ऐसा सेंटेंस होता है जो कि किसी पे डिपेंड ना करे। नहीं, ऐसा सेंटेंस जिसका फुल मीनिंग मिले हमें। पहली कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या होगी कि पूरा मीनिंग होगा, हमें इसको एक्सप्लेन करने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं होगी। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मैं आपको बोलता हूं ब्रिंग दैट ग्लास ऑफ वाटर टू मी। मीनिंग पूरा है बच्चों? ही इज वाटरिंग द प्लांट्स। ही कौन है? इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है। ही आ गया, ही हमें पता ही नहीं है कौन है। समझ आई? ये होगा डिपेंडेंट, जिसमें पूरा मीनिंग आ गया, वो होगा इंडिपेंडेंट। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, जनरल होना चाहिए। जनरल से अब क्या मतलब है? एक जनरल स्टेटमेंट जो कि सबके बारे में कही जा सके, जैसा कि डॉग्स आर फेथफुल टू इट्स ऑनर। अब हम सारे डॉग्स की बात कर रहे हैं कि जो भी उसका मालिक होगा उससे फेथफुल है, वो फर्माबरदार होते हैं, उसके मानते हैं उसकी बात। दूसरी एक स्टेटमेंट, लैब्राडोर इज गुड एट फाइंडिंग थिंग्स। अब हमने एक डॉग की एक स्पीशी ली है, उसके बारे में बता रहे हैं, स्पेसिफाई कर दिया। सही है? बात को हम ऐसे बोलते होते हैं कि हमने बहुत सारी टाइप्स देखी हैं डॉग्स की, बीच में से ये बड़ा अच्छा है, इसकी स्मेल करने की बड़ी वो है, ज्यादा है पार। समझ आई? पहले जनरल स्टेटमेंट आई, बाद में हमने उसमें से कुछ स्पेसिफाई कर दिया। मैं कह रहा हूं, मैं पीटी की क्लास पढ़ा रहा हूं, पीछे 2-3 न्याणे बड़े खराब हैं, टेक ला के बिंदे हैं। पहले मैंने एक जनरल स्टेटमेंट दी, मैं पीटी की क्लास पढ़ा रहा हूं। फिर मैं क्या, 2-3 न्याणे बड़े खराब आ, टेक ला के बिंदे। अब मैंने स्पेसिफाई कर दिया उसे।
बात की समझ आई? हम बात का स्टार्ट करेंगे किसी एक जर्नल स्टेटमेंट से। यहां तक समझ आई है? कोई इशू नहीं आई? नहीं आई? मैं जिदों भी पुछदा वा समझ आई करदा वा ते इदां भी नहीं एक करी करे बंदा कहंदा ना आ गई लगातार। जिदन सच्ची ना आई उदन। चलें, तीसरी चीज, रेफरेंसिंग नहीं होगी इसमें। जैसे हमने बात की थी ही इज वाटरिंग द प्लांट्स, अब ही एक रेफरेंस है किसी बंदे के बारे में। समझ आई? ही एक रेफरेंस है किसी पर्सन के बारे में, इसको हम कहते हैं रेफरेंसिंग। कभी भी आप अपनी बात ही से स्टार्ट नहीं करेंगे या इट से स्टार्ट नहीं करेंगे। पहले हम किसी चीज को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर हम कहेंगे ही डज दिस या इट इज डूइंग दिस, फिर हम ऐसे कहेंगे, फिर रेफरेंसिंग में लेके जाएंगे। अगर किसी चीज में रेफरेंसिंग है वो पहले नहीं आएगी। इसकी कॉन्ट्रडिक्शन में हम देख लेते हैं जो डिपेंडेंट सेंटेंस है, इसमें मीनिंग आपको पूरा नहीं मिलेगा, जर्नल नहीं होगा, ये स्पेसिफाइड होगा। रेफरेंसिंग इसमें होगी। सही है? यहां तक कोई इशू कुछ ना समझ आया हो? आसान है ना? आपने कहा कि पहले जनरल बातों की बात स्पेसिफिक आएगी, तो इसमें पहले स्पेसिफिक होगी बाद में जनरल आएगी। ये दोनों एक साथ मौजूद होंगे, हमने पहले ये निकालना है। ऐसा नहीं होगा कि इसको हमने अलग से देखना है, इसको अलग से, दोनों एक ही जगह पे होंगे। आपको बोला 4 सेंटेंस 5 सेंटेंस होंगे, सही है? ये बोला ना मैंने स्टार्ट में। आपने कहा कि इसमें जनरल होगा और इसमें स्पेसिफिक होगा, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि हमें डिपेंडेंट कैसे पता चलेगा कि इसमें पहले इसमें स्पेसिफाइड बात की होगी, स्पेसिफिक बात इसमें पहले कर दी होगी? ये मैं आपको बताता हूं जब हम प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे मैं आपको बताऊंगा वो किसी और तरफ शायद बात निकल जाए। हम जो प्रैक्टिस करते हैं ना फिर मैं आपको बताता हूं। हाँ जी, अच्छा चले। हाँ जी, रेफरेंसिंग रह की गया तो ये जनरल कह दो। चले मैं बताता हूं। फुल मीनिंग की हमने बात की थी। जैसे मैं बात करता हूं, वो वहां गया, कौन कहां गया, मीनिंग मिला पूरा? he went there, मीनिंग पूरा नहीं मिला हमें, ये पहले नहीं आएगा। तो इसको हम डिपेंडेंट कह सकते हैं? डिपेंडेंट है ये, सही है? अभी हमने ये बात नहीं की, अभी हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट कैटेगराइज कर रहे हैं इन चीजों को। अभी हमने ये नहीं देखा हमने हल किस तरह से करना है। रुक जाओ, साह ले लो, बताते हैं। अच्छा, दूसरी चीज रेफरेंसिंग की आई थी। अब यहां 2 रेफरेंसेस यूज किए गए हैं, ही देयर। ना हमें ही का पता है ना हमें देयर का पता है, ऐसे ही है ना? ये भी डिपेंडेंट है, ये पहले नहीं आएगा। अभी तक हम ये देख रहे हैं पहले आएगा कौन सा। जर्नल, अगर हम बात करें, बुक्स आर द की टू सक्सेस, जर्नल बात है। हुण आ नहीं दसिया केड़ी किताब आ, जर्नल बात की हमने। आजकल एक मीम भी बड़ा चलिया वा, फिल्म में डायलॉग सी, चाबी नहीं लभदी ओए, पहले लिखा होता है
बुक्स आर द की टू सक्सेस। अगे वो चला देते चाबी नहीं लभ रही। चलो तीनों की अब समझ आ गई। चले आगे भी हमने यही चीज अभी देखनी है कि क्या चीज पहले आएगी, क्या चीज नहीं आएगी। पहले हम बात करते हैं आर्टिकल की। आपको याद होगा जब हमने रूल्स पढ़े थे तब वहां एक बात आई थी एक्सप्लेनेशन और इंट्रोडक्शन की। ए एन से कोई चीज इंट्रोड्यूस होती है, द से बाद में एक्सप्लेन की जाती है। क्लियर है? इसको अब हम देखते हैं। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। ही रेड car. He bought a red black car. The car costed him 2 million. सही है? अ कार, हमने कोई चीज इंट्रोड्यूस की। सही है? द कार, उसी चीज को बाद में एक्सप्लेन किया। अब ये देखो आपने देखना क्या है, नाउन को। अगर एक जगह नाउन के साथ एन में से कुछ लगा है, एक जगह द लगा है, ए एन वाला पहले आएगा, द वाला बाद में आएगा। सही है? इस बात की समझ आई? आपके पास दो सेंटेंसेस आ जाते हैं जिसमें सेम चीज के साथ, ऐसा नहीं कि यहां हो कोई बाइक लिखा हो तो आप इधर लिंक बनाते रहिए, ऐसा नहीं होगा, सेम चीज होगी। ए एन वाला पहले आएगा, द वाला बाद में आएगा। यह बात क्लियर हुई? तब हमने एग्जाम्पल नहीं थी देखी, तब हमने जस्ट पढ़ा था। सही है? इस बात की समझ आ गई बच्चों? चलें आगे चलते हैं। यह हमेशा याद रखना है, इंट्रोडक्शन और एक्सप्लेनेशन की जब आप बात करेंगे आर्टिकल के हवाले से, सेम चीज देखनी है आपने, एक ही चीज। डेफिनेशंस, डेफिनेशंस अगर आपके पास आई हैं, ज्यादा चांसेस हैं वो पहले आएंगी। मैंने ये नहीं कहा हर बार पहले आएंगी, ज्यादा चांसेस हैं कि वो पहले आएंगी। आपने मैट्रिक और इंटर में भी पढ़ा होगा, जैसे ही कोई टॉपिक स्टार्ट होता है पहले डिफाइन किया जाता है, बाद में उसको एक्सप्लेन किया जाता है। डेफिनेशंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स पहले आती हैं, डेफिनेशंस से बात स्टार्ट होती है। इस बात की समझ आई? जी बच्चों। प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स पहले आते हैं, हर बार नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रॉपर नाउन पहले आएंगे, इनसे बात स्टार्ट होगी। आपका नेम वाली बात थी हमाद, प्रॉपर नाउन नेम्स पहले आते हैं। एब्रिविएशंस, जैसा कि एक सेंटेंस है हमारे पास, उसमें लिखा है यूनाइटेड स्टेट्स, अगले में लिखा है यूएस। यूनाइटेड स्टेट्स वाला पहले आएगा, यूएस वाला बाद में आएगा। सही है? या और कोई एग्जांपल देख लेते हैं हम।
ये नाम है, इसको हम शॉर्ट करते हैं पूरे नाम वाला पहले, दूसरे वाला बाद में। या और कैसे आ सकते हैं, नाम पूरा क्या है आपका? अजीम शाहिद। मिस्टर अजीम शाहिद ऐसे लिख दिया। अगली बार मिस्टर ऐसे लिख दिया। ये वाला पूरे नाम वाला पहले, दूसरे वाला बाद में। ऐसे ही कोई भी चीज है उनके साथ ऐसे ही होगा। क्लियर है ये बात? आगे हम बात करते हैं टाइमलाइन की। लेट्स से आपके पास 3 सेंटेंस हैं। एक में आया है 1920, 1850, 1947। चलो 1850 पहले आएगा, 1920 फिर 1947, सीधा सीधा। सही है? अनलेस आपके पास कोई कंट्रास्ट आ जाए। कंट्रास्ट में आपको 2-3 चीजें पढ़ाऊंगा मैं फ्राइडे को, या फिर हम जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब 1-2 चीज आ जाएगी, तब मैं आपको बता दूंगा। आपके प्रोनाउंस 99% चांस है पहले नहीं आएगा। प्रोनाउंस क्या होते हैं? ही, शी, इट, दीज, दोज, देम, दैट, ये सारी चीजें। प्रोनाउंस पहले नहीं आएंगे। क्लियर है? और बस इतनी सी चीजें हैं। अब बात करते हैं कि हमने सॉल्व किस तरह से करना है। पहला काम इंडिपेंडेंट सेंटेंस को ढूंढना है। इंडिपेंडेंट सेंटेंस अगर हमें मिल जाता है, वो तो सीधा सीधा पहले आ गया। सही है? आगे इंडिपेंडेंट सेंटेंस में हमें कुछ डाटा मिल जाएगा, जिससे हम बाकी सेंटेंसेस को कंपेयर करेंगे और देखेंगे किस तरफ बात जा सकती है हमारी। मतलब बाकियों को लिंक करके देखेंगे इंडिपेंडेंट सेंटेंस से। सही है? एग्जाम्पल करते हैं, फिर हम इसको देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा मार्किंग के बारे में। आपको मैंने बताया है 2 से 4 क्वेश्चंस आएंगे और मैक्सिमम 8 मार्क्स होंगे जस्ट रीडिंग के पोर्शन में। अब ये मार्क पर पेयर मिलेंगे आपको। फर्ज करते हैं हमारे पास कोई क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास सेंटेंस है 1, 2, 3, 4। इसका करेक्ट सीक्वेंस है 2, 1, 4, 3। ये करेक्ट सीक्वेंस है। 2 और 1 का एक पेयर है, 1 और 4 का एक पेयर है, 4 और 3 का पेयर है। 3 पेयर है, मतलब इसमें मैक्सिमम मार्क्स आपको 3 मिल सकते हैं।
सही है। आपने इसके आंसर में लगाया 2 1 3 4, ये एक पेयर आपका सही वाला है, आपको 1 मार्क मिल जाएगा। पर पेयर आपको मार्क्स मिलेंगे ऐसे, सही है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेट्स से हमारे 2 पेयर्स हो गए, 4 3 2 1, 4 और 3 का एक पेयर है, 2 और 1 का एक पेयर है, 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। समझ आई? आपने जब भी इस क्वेश्चन टाइप को सॉल्व करना है, आपने चारों सेंटेंसेस को एक टाइम पे नहीं सोचना, आपने पेयर्स बनाने हैं। आपने एक सेंटेंस को पकड़ लेना है, देखना है उसका पेयर किसके साथ बन सकता है। सही है। बच्चे क्या करते हैं, वो चारों को एक टाइम पे माइंड में सोचते हैं, चारों ही नहीं होते। आपने हमेशा पेयर्स बनाने की तरफ जाना है, कभी भी ये नहीं सोचना कि हमने चारों सेंटेंसेस को एक साथ हल करना है। क्लियर है यहां तक क्वेश्चन? जी बच्चों, डन? हाँ जी, हमारी सारी चीजों में तो हमें 8 मार्क्स क्यों मिलेंगे? हाँ जी, पूरे मिलेंगे। बेटा आपने तो कहा 2-2 करेंगे तो हमें 2 मार्क्स आएंगे ना। 3 क्वेश्चंस आएंगे, 3 क्वेश्चंस आएंगे और बस। सबको समझ आ गई? नहीं आई? रेहान कहां से? वो